बहरे कुलज़म साफ शाहरा बन गया और वो बरों की मानित कूदते थे। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब, उसका 18वां बाब 14वीं से 16वीं और 19वां बाब 6 से 9वीं आयत मुक़द्दसा। जिस वक्त हर एक चीज़ को खामोशी का आराम मिला और रात की रफ्तार निस्फ पर आई, तब तेरा कदीर कलमा आसमान के शाही तख्त से तो उन जंगजू की मानित हलाकत की सरजमीन में यकायक कूद पड़ा और तेज तलवार से उसने तेरा वाजबी हुक्म नाफिज किया। तो वो खड़ा हुआ और सब जगहों को मौत से भर दिया और उसका सिर आसमान में और उसके कदम ज़मीन पर थे। तब तमाम मखलूक़ात में से हर एक चीज़ अपनी जिन्स में असर नो बनाई गई ताकि तेरे हुक्मों के ताबे हो और तेरे फर्जंद बेसदमा बच जाएं। बस बादल ने खैमगाह पर साया किया और जहाँ पहले पानी था वहाँ खुश ज़मीन नमूदार हुई, यानी बहिरे कुलज़म के बीच में से साफ शाहरा और पानी की कसरत में से सब्ज़ चरागाह। वहाँ तेरी तमाम उम्मत ने अबूर किया और उन्होंने तेरे हाथ के पर्दे में अजीब मौजज़ात देखे। और ए खुदामंद, इनके रहाई देने वाले ये तेरी तारीफ़ करते हुए घोड़ों की तरह छूटे फिरते थे और बरों की मानित कूदते थे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 105। जमायती जवाब। खुदावंद ने जो अजाइबात किए हैं उनको याद रखो। खुदावंद का गीत गाओ, उसकी हमद सुनाओ, उसके तमाम अजाइबात का चर्चा करो, उसके कदूस नाम पर फ़ख्र करो। खुदावंद के तालिबों के कल्ब शादमान हों। जमायती जवाब। खुदावंद ने जो अजाइबात किए हैं उनको याद रखो। उसने उनके मुल्क के सब उन पेलोठों को मारा जो उनकी पूरी शाहज़ोरी के पहले फल थे। वो उनको चांदी और सोने के साथ निकाल लाया। उनके कबीलों में एक भी कमज़ोर शख्स ना था। जमायती जवाब। खुदावंद ने जो अजाइबात किए हैं उनको याद रखो, क्योंकि उसने अपने उस कदूस कौल को याद फरमाया जो अपने बंदे इब्राहीम से कहा था। वो अपनी उम्मत को शादमानी के साथ और अपने बरगज़ीदों को खुश इल्हानी के साथ निकाल लाया। जमायती जवाब। खुदावंद ने जो अजाइबात किए हैं उनको याद रखो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 18वां बाब पहली आयत से 8वीं आयत तक। खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। एक दिन यस्सु ने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना ज़रूरी है, अपने शागिर्दों को एक तमसील सुनाई और कहा कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती और उससे ये कहा करती थी कि मेरे मुद्दई के मुकाबल मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे देख करे। और खुदावंद ने कहा कि सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, या उनके वास्ते देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। मगर जब इब्ने इंसान आएगा
تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔